नमस्ते। 2 अगस्त 1947 17 यार्क रोड, जहाँ पे मनोनीत प्रधानमंत्री का निवास था। मनोनीत शब्द यह केवल 13 दिन में हटने वाला था, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनने वाले थे। 2 अगस्त की सुबह बहुत ही व्यस्तता के साथ प्रारंभ हुई। स्वतंत्रता गीत यानी राष्ट्रगीत से लेकर के मंत्रिमंडल के गठन तक, 15 अगस्त को कौन सा कपड़ा पहनना है, इन बातों तक का भी उन्होंने ध्यान दे रखा था। साथ ही कई सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा करनी थी कि कौन से मंत्रिमंडल में कौन क्या करने वाले हैं, इन सब विषयों पर चर्चा होने वाली थी। 17 यार्क रोड, जहाँ की उनका निवास स्थान था, इसकी भी एक अपनी कहानी है। 1911 में जब बंगाल से दिल्ली को राजधानी शिफ्ट किया जा रहा था, यानी राजधानी बनाया जा रहा था, तो उस समय लुटियन को दिया गया कार्य कि नई दिल्ली में कार्य जो वहाँ का नक्शा है वो डिजाइन किया जाए। तो उसने 17 यार्क रोड से ही कार्य प्रारंभ किया था, जो कि 1912 में जहाँ पे मनोनीत प्रधानमंत्री रह रहे थे वह बंगला बना था। साथ ही यह सबके साथ ही दूसरी ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी राज्य रजवाड़ों पर नजर टिकाए हुए थे। उन्होंने वीके मेनन को सुबह ही एक कार्य सौंपा कि जो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं उनसे बात करने के लिए, क्योंकि सारे राज्य रजवाड़े अभी तक तैयार नहीं हुए थे मिलने के लिए। हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, ये सब अभी तैयार नहीं हुए थे भारत से मिलने के लिए। इनकी इच्छा नहीं थी कि भारत में मिले। इसीलिए 2 अगस्त को भोपाल के जो रजवाड़े थे, रियासत के प्रमुख थे हमीदुल्ला साहब, उन्होंने पत्र लिखा जिन्ना को, क्योंकि जिन्ना और हमीदुल्ला दोनों आपस में खास मित्र थे। उन्होंने पत्र लिखा कि 80% हिंदुओं के बीच में मेरी भोपाल रियासत सुरक्षित नहीं है। मुझे आपने कल बता चुका है कि आप पाकिस्तान की ओर से हमें कोई मदद नहीं मिलेगी, किंतु यह मुसलमान रियासत, क्षमा चाहेंगे, इस्लाम को इससे हानि पहुंच सकती है हिंदू के होने के कारण। यह पत्र उन्होंने लिखा जिन्ना को। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने अभी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने में समय था, किंतु मंत्री गठन इन सभी के कार्य में उन्हें भी लोग पूछ रहे थे, उनसे भी बहुत काम थी। साथ ही साथ क्योंकि वो बिहार में जन्म लिए थे, बिहार के थे, तो उन्होंने पटना में एक पत्र लिखा सरदार बलदेव सिंह को, जो कि रक्षा मंत्री थे। उन्होंने लिखा कि मैं चाहता हूं कि पटना में एक भव्य कार्यक्रम 15 अगस्त को किया जाए, उसमें शासन प्रशासन साथ में सेना उपस्थित हो, एक भव्य कार्यक्रम हो पटना में जो लोग देखें। साथ ही साथ इस दिन एक और घटना घटी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हिंदू सभा, क्षमा चाहेंगे, हिंदू महासभा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सुबह सुबह ही जेल में पकड़ के डालना शुरू कर दिया गया था। पूछने पे उन्होंने कहा कि यह डायरेक्ट एक्शन करने वाले थे हमारे खिलाफ। डायरेक्ट एक्शन शब्द, यह शब्द बहुत ही बदनाम हो चुका था, क्योंकि 1 साल पहले बंगाल में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन के नाम पर 5000 से अधिक हिंदुओं को जला दिया था, कई माताओं बहनों के साथ गलत कार्य किया था। इसीलिए डायरेक्ट एक्शन शब्द, वो भी हिंदुओं के साथ जोड़ना, यह बहुत ही गलत था, यह उचित नहीं था। डायरेक्ट एक्शन शब्द उस समय केवल मुस्लिम लीग के साथ ही जुड़ सकता था और किसी के साथ नहीं, किंतु जो होना था तो हुआ ही। साथ ही साथ इस दिन पुणे में हिंदू महासभा के द्वारा एसपी कॉलेज में एक बहुत भव्य कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्वतंत्र वीर सावरकर जी का भाषण था। उन्होंने अपने भाषण में सभी युवाओं को और जनता को ललकारते हुए कहा कि जो भी अभी हो रहा है, इस माहौल के हकदार केवल कांग्रेस के नेता नहीं है, इसमें आपका भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने हर समय कांग्रेस का सपोर्ट किया। जिस समय उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, उस समय भी आपने उनका सहमति दी। इसीलिए अभी जो भी हो रहा है, बंटवारा हो रहा है देश का, इसमें जिम्मेदार आपकी भी है। साथ ही साथ महात्मा गांधी का पहला प्रवास श्रीनगर में हो रहा था। आज के दिन अकबर जहां अपनी सुपुत्री के साथ उनसे मिलने आए, उन्होंने आग्रह भी किया कि आप वहाँ के राजा से बात करेंगे कि हमारे
जो पति हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, ऐसा करके उन्हें समझाया गया। इस दिन भी उनके आसपास नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता लगे रहे थे। 1 अगस्त को गांधी जी किसी भी हिंदू नेता से नहीं मिले थे, किंतु 2 अगस्त को उन्होंने कुछ हिंदू नेताओं से मिलना समझा और उन्होंने मिला। साथ ही साथ जो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल, यहाँ पे दंगा हो रही थी, आगे की लपटें पूरे शहर को खा रही थी, शहर जल रहे थे, खून की नदियाँ बह रही थी, ऐसी कई सारी घटनाएं घट रही थी। इसी तरह 2 अगस्त में बीत चला। स्वतंत्रता केवल 13 दिन दूर थी। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। वंदे मातरम।